जी, जी, जी। एक प्रश्न तो पहला ये था कि अच्छा जैसे पहले ये बताओ यार, बुद्ध ये डीपी किसकी लगाई है बुद्ध आपने? के डीपी डीपी किसकी लगाई ये बताओ पहले। जी, प्रभु श्री राम की, कौन है ये? श्री राम की हमारे है? आराध्य। अच्छा कौन कौन है जी, श्री राम? हमारे आराध्य हैं। आराध्य हैं मतलब जी। ये आराध्य हैं, काल्पनिक हैं ये कभी सचमुच में थे ये मतलब? नहीं, नहीं, हम तो मानते हैं कि सच में रहे होंगे। कब रहे होंगे? कोई टाइम अब काल इसका का? टाइम फेज़ हम एग्ज़ैक्टली शेयर नहीं कर सकते। अरे यार अब बताओ, आपके राम काल्पनिक भी नहीं है, हिस्टोरिक पर्सन भी आप बता रहे हो, नहीं, नहीं, आपको नहीं, कालखंड भी ज्ञात नहीं है। राम के एग्ज़िस्टेंस को हम रैशनलिस्ट प्रूफ नहीं कर पाएँगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा प्रूफ नहीं कर आध्यात्मिक पाएंगे तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हो कि राम कभी थे? नहीं, हम ये हमारा एक बिलीफ है, बिलीफ कैन नॉट बी रैशनलाइज़्ड, उसको तर्क की सीमा पे सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वो फिर ऐसे बिलीफ्स का क्या फायदा कि मतलब जो तर्क की कसौटी पर सिद्ध नहीं, नहीं नहीं, हो नहीं, सकते, नहीं, और ज़रूरी ज़रूरी उनसे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। नहीं, मतलब आप हमें बताइए, हमें आप फ़ायदा आपका फेथ है राम में, आप बिलीव करते हैं, जी, और आपकी बिलीव्स के आधार पर आप किसी किसी को भी आराध्य बना ले रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ पर्पस भी तो होता है ह्यूमंस का कि भाई इस चीज जी, को हम आराध्य बना रहे हैं। देखिए, जी, जब स्टार्टिंग टाइम में मतलब ये मान लीजिए जब ह्यूमन मतलब इस तरीके से इवॉल्व हो रहे थे कि उन्होंने थोड़ा बोलना सीखा, और वो उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, तो मतलब उन्हें जिस चीज से डर लगता था वो उस चीज को अपना आराध्य बना लेते थे, उसकी पूजा करने लगते थे, या डर के कारण या स्वार्थ के कारण ये चीजें होती थी। तो उस नहीं, टाइम वो डर तो होता उस है। टाइम तो उस टाइम ऐसा था कि भाई उनकी वो स्वार्थ और डर था जिसकी वजह से वो करते थे। लेकिन आज आपको क्या स्वार्थ है या डर है जो आप राम में फेथ रख रहे हैं? मुझे थोड़ा सा समझाइए जरा। आप स्वार्थ कह सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उनके चरित्र को धारण करने में मुझे सकारात्मक अनुभूति होती है। क्या सकारात्मक अनुभूति होती है, जरा थोड़ा सा समझाइए हम लोगों को। उम, मतलब कि हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र राम जैसा हो, हर छोटा क्यों भाई भाई? चाहता है कि उसका ओ ऐसा क्या है राम में? क्वालिटीज बताइए, ये 5 राम की ऐसी क्वालिटीज बताइए जिससे हर पिता ये चाहेगा कि मेरा राम जैसा पुत्र हो। बताइए, 5 ऐसी क्वालिटीज बताइए राम में, जो कि ये समाज को, लोग उस समाज उन उन क्वालिटीज से लोग शिक्षा ले सके, ये सोसाइटी हमारी उन क्वालिटीज से शिक्षा ले सके, और वो भी ये सोच जी, सके कि ऐसी क्वालिटीज हर व्यक्ति में होना चाहिए, जिससे कुछ ह्यूमंस को या कुछ सोसाइटी को कुछ फायदा होता हो। तो बताओ। ठीक है। पहला तो ये कि वो माता-पिता के चरणों में नहीं, वो माता-पिता के वचनों का सम्मान करें। सुन अच्छा जननी वचनों का सोई चाहे सु चाहे माता सुन पिता मूर्खता ही क्यों न करें, वो एक उनका फिर भी एक मतलब सम्मान करें। जी, जी, जी। माता-पिता कभी भी बच्चे का वो मतलब गलत वो नहीं चाहते, वो कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे का एक कुछ न कुछ कारण होता है। अरे रे रे। अच्छा अगर बाप ठरकी हो और वो किसी के पास ऐसी मुंह मारता फिरता हो इधर उधर, और अगर वो उससे कुछ वचन उसको दे के आ जाए, तो उसके लिए मतलब बेटे को अगर वो बोले कि भाई मैं इधर इसके पास मुंह मारने गया था, या मैं ऐसी चीजें कर रहा था कुकृत्य, इसके चक्कर में भाई मैंने वचन दे दिया, अब इसके वचन की पूर्ति के लिए तू 14 साल के लिए वनवास चला जा, तो नहीं, नहीं, ऐसे बेटे वहाँ तो ऐसे बेटा ऐसा बेटा जो बाप की मूर्खता पर या बाप के ठरकीपन पर मतलब उन वचनबद्ध हो जाए और उनकी बात मानकर वनवास में वन के लिए चला जाए, वन काटने, तो ये भाई वो ये मूर्खता हुई, या ऐसी चरण वंदना करने का क्या फायदा हुआ बताइए? चूँकि आप हर चीज़ को एक तर्क की कसौटी में कसना चाहते हैं, इसलिए आपको ये तर्क की मूर्खता दिख कसौटी रही पे ही कसी जाती हैं चीजें, आपकी तरह ये है। ये अंधाधुंध पाखंड नहीं चलता। अनंत बताइए, नहीं पह अनंत आप ये बताइए, मान लीजिए आज मान लो आपके आपके जो पिताजी हैं, ये सिर्फ एक फिक्शनल बात कह रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं पहले बोल दे रहा अपना हूँ। तो मान सुनिए, लो, अपने पिताजी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए तो। नहीं क्योंकि यार राम भक्त आप हैं तो मैं आपकी पिताजी का नहीं नहीं दूंगा। आजाद भाई, मैं ज्यादा बेहतर उदाहरण बता देता हूँ। आप ये पूछो, राजा ठीक है राम ठीक मोहन है राय ठीक की भाभी का उदाहरण पूछो इनसे। हाँ ठीक है सर, आप कर लो ये बात। प्रैक्टिकल उदाहरण है, पूछो।
हाँ हाँ, हाँ ठीक हाँ, है, सर ठीक। आप पूछो पूछो हाँ इससे। अनंत भाई, मैं ये पूछता हूँ कि राजा राम मोहन राय की भाभी को सती थे, जिंदा जला रहे थे। राजा राम मोहन जी। राय ने इसका विरोध किया, बदले में उनकी माताजी और उनके पूरे भाइयों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं ये पूछता हूँ कि आपके राम के चरित्र का अनुपालन करते हुए क्या राजा राम मोहन राय को उनकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी और भाभी को सती हो जाने देना चाहिए था और बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए था? बताएं। आप 2 टाइम फेज को एक टाइम में रख के नहीं निष्कर्ष कर सकते। नहीं 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 अनंत भाई, अरे तो बातें घुमा दी वही अब तो आपने, कर रहे हैं देखो ना फंस आप, गए वही तो तो घुमा कर रहे हो देते हो आप। यार। आपने कहा माँ बाप की बात हाँ माननी चाहिए, अब देखिए, बात माननी हो गई चाहिए, माँ आप बाप की इस बीच गलत में भी बात बात की। कर रहे हो ना। सुनिए, यार सुनिए। फंस गए अभी तो मैं और पहले उदाहरण भी दे रहा हूँ आपके महापुरुषों के, पहले एक नहीं दे बात रहा, अभी स्वामी सुनिए। विवेकानंद को भी लाऊंगा, सुनिए। स्वामी अरे विवेकानंद को मेरी भी लाऊंगा मैं बीच में, फिर देखते हैं मेरी माँ बाप की बात कितनी मानी जा सकती है। चलो देख लेते हैं अपन। पहले राजा राम मोहन राय को क्लियर करो, क्या राजा राम मोहन राय को अपनी भाभी की सती का विरोध नहीं करना था क्योंकि उनकी माता कह रही थी ऐसा होना जरूरी है? बताएं। क्या राम सुनिए, नहीं करते? नहीं नहीं, मैं अब और प्रश्न करता हूं, क्या राम नहीं करते ऐसा, या राम होने देते सती? राम इमेजिनरी पर्सन थे, उनके माता-पिता इमेजिनरी तो नहीं थे। इमेजिनरी पर्सन को समाज पे क्यों थोप रहे हो भाई? क्यों? इमेजिनरी पर्सन से थोड़ी शिक्षाएं ली जाती हैं, वे वास्तविक लोगों वे से शिक्षा ली जाती है एक भैया। सुनिए, राम विजनरी लीडर थे, ठीक है ना? क्या वो विजनर था ऐसे बताओ मुझे, क्या विजनर था? नहीं नहीं बताओ ना मुझे। राम राम पहले वहां बात करेंगे ना अनंत भाई, अपन देखो भटक गए। मुद्दा ये नहीं, था नहीं, कि राम ने अपने माँ बाप के वचनों का पालन किया, आपने कहा, और सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि आदर्श पुत्र बने, अपने बाप की गलत बातों को भी मान ले। अब बताओ कि राजा राम मोहन रॉय धर्म विरोधी थे, खराब थे, सती प्रथा को नहीं, प्रतिबंध उन्होंने गलत करवाया, सती प्रथा मैंने चलने देनी चाहिए थी। जैसा राम ने सती मैं प्रथा चलने दी, वैसा राजा राम मोहन रॉय को भी चलने देना चाहिए था। बताओ जरा। राम ने सती प्रथा कब चल होने दी? हाँ सीता सती हुई थी, पता नहीं था, आग में जली हुई थी, पता नहीं है आपको? अच्छा, 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 पढ़वा अग्नि दें क्या? परीक्षा। नहीं नहीं पढ़वा एक दें, युद्ध सेकंड पढ़वा कांड के अंतिम में भैया, हुआ पढ़वा था दें ना ऐसा। आपको? भैया, पढ़वाएं भैया, आपको? भैया, अनंत भाई पढ़वाएं क्या आपको, या शिव पढ़वा की दीजिए पत्नी तो। सती हुई थी वो पढ़वाएं? क्या पढ़वाएं अरे बताओ। भैया, सती पति की मृत्यु के बाद होता है। शिव मर गए हाँ थे? तो अरे सती पति की मृत्यु के बाद, ये तकनीकी बात मत करो, पत्नी जिंदा जलवाई थी राम अभी ने। बस अब तकनीकी बात हो गई, क्या बात है बड़ी ये। फंस जाते हो तो तकनीकी बात करने लगते हो, सती पत्नी के तो नहीं, तो फिर क्यों जिंदा जलवाई? नहीं नहीं, राम ने जिंदा कोई क्यों जलवाया सीता को? नहीं कोई नहीं, सीता पत्नी से अग्नि सती, परीक्षण क्यों ली? सीता कोई से अग्नि परीक्षा राम ने क्यों ली बताओ चलो। तो वो अग्नि वो परीक्षा थी, वो सती होने नहीं गई थी, ठीक है, सती दोनों हुई चीज थी ना, अलग। जिंदा जली। आग में जिंदा जलने को सती कहते हैं हम लोग। अब आप जो अच्छा, कहते हो वो आपकी देख लो, हमारे लिए तो अच्छा, किसी भी महिला का आग में जिंदा जलना सती एक होता है। सेकंड, राजा राम एक मोहन रॉय ने सेकंड, इसी का विरोध किया था। एक अब बताओ सेकंड, सीता सीता क्यों सुनिए, जली थी चिता में? चलो। माता सीता जल गई थी? हाँ जल गई थी ना, सती जली, लक्ष्मण ने चिता जलाई थी। मतलब उसके बाद बताएं क्या? माता सीता जल, हाँ फिर माता माता सीता सीता गई थी। जिंदा हाँ नहीं गई थी? थी। अरे अब जली क्यों थी ये तो आप बताओ ना, जिंदा थी या नहीं थी? जलवाया क्यों था महिला को? जब जिंदा ही करना था तो जलवाया क्यों था? इसीलिए कहते हैं, काश आप रामायण देखे होते, तो आपने बता रहे हैं देखा ना, हम नहीं। आपको रामायण पढ़ के ही बताएंगे भैया, अनंत बाबूजी आपको रामायण पढ़ के बताएंगे चलो ना, यहाँ मैं पे ये खोल दूं कहाँ लिखा क्या? हुआ है? हाँ पढ़वा दीजिए न्यूटन जी, वो पढ़वा दीजिए। अरे तो हम आपको युद्ध कारण खोलिए बता रहे खोलिए। थे। अरे अरे कारण सुनना ही नहीं है ना, क्यों जिंदा जलाया किसी महिला को? जिंदा जलाया ही क्यों? हमें तो कोई कारण नहीं सुनना आपका भाई। क्यों जिंदा जलाया किसी महिला को? राम खुद ये क्यों नहीं जला जिंदा? देखें, ये युद्ध कांड है, दिखा देता हूँ मैं। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड है, ठीक है। युद्ध कांड का 116 सर्ग है, ठीक है। 116 सर्ग में 16वें श्लोक से हम चल रहे हैं। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी आपका ध्यान नहीं किया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही बुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गद्य वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है, उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो देखें, इसमें राम जी ने भरी सभा में सीता जी का परित्याग कर दिया था। अब ये देखें, विदेह नंदनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर रामचंद्र की ओर देखा। उनसे सीता जी का यह अपमान सहा नहीं जाता था, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर परिक्रमी पराक्रमी लक्ष्मण ने ही उनकी सम्मति से ही चीता तैयार करी। ये लो, तो राम की सम्मति से ही चीता तैयार हो रही है सीता की, है ना। ये देखिए, तो ये देखिए, उस
उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस ना कर सके। तो अब ये देखें, फिर वो आग में समा जाती है। तो यहाँ तो चिता में जलने की ही बात हो रही है ना, और परित्याग तो कर ही दिया गया है। अनंत भाई शर्म आई थोड़ी बहुत कि नहीं? भैया मेरी भी बात सुनेंगे कि आप अपनी बात में शर्म कराएंगे? हाँ तो अच्छा हाँ, तो जस्टिफाई बताओ, करोगे बताओ। इसे जिंदा जलने को? कर दो, Justify चलो करेंगे, जस्टिफाई चलो। कर दो, देख लेते हैं चलो, तुम्हारा justify करने दो। स्त्री विरोध देख लेते हैं, बताओ, करो ठीक है। जस्टिफाई इसे। हाँ करो ठीक है। क्योंकि जब प्रभु श्री राम माता सीता को जब रावण अपहरण, मतलब आप जो भी कह सकते हैं, उसको कैद करने के लिए जब आया, उसके पूर्व ही देखिए उनको आभास हो गया था कि कुछ न कुछ घटना घट, और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने माता सीता को तुम्हारी आवाज चली गई अनंत भाई, आवाज चली यार, इनकी आवाज यार तो ऐसी कैसे आवाज हो कट रही रही है? है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। ठीक है, अटपटा क्यों रही है यार? ये आवाज क्यों अटक रही है? सिट डाउन। हाँ भाई, आप जितने पैनल बैठे हैं सभी को जय भीम, नमस्कार। देखने वाले सभी को जय भीम, चलो अब ले लो अमित सर। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है अनंत प्यारा भैया गुड्डा। अभी मैं आपको फिर से मैं लेता हूँ, आप थोड़ा सा आवाज अपना जो नेटवर्क है चेक करिए ना। इंटरनेट में भगवान राम काम नहीं आते भाई। चलो। अरे भाई आएंगे, कैसी बातें कर रहे हो यार अनंत भाई? हाँ भाई, अनंत प्यारा भैया, आवाज आ रही है बड़े? गुड्डा भैया, हाँ अब आई भाई, अब सही आवाज आई। जी, मैं बता रहा था कि हाँ अच्छा अनंत भैया, आपकी आवाज तो कट गई थी, लेकिन मैंने जो जितना सुना उसका सारांश ये निकलता है कि शायद आप ये कहना चाहते थे कि सीता का अपहरण नहीं हुआ था, उनकी परछाई को रावण हर के ले गया था, यही ना? जी। अरे वो वाल्मीकि रामायण में नहीं हो, छाया रामायण अलग है। अरे रुकिए सर, रुकिए न्यूटन जी रुकिए। मतलब अब देखिएगा कि राम कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति था कि उसने परछाई के पीछे इतना बवाल काटा बंदरों से और गिलहरी से पुल बनवाया, हनुमान को उधर भेजा भाई परछाई ढूंढने के लिए, और परछाई को ही अपने गुप्तांगों के बारे में हनुमान से वर्णन करवाया और परछाई के स्तनों के लिए गोल गोल बताकर रोया, और फिर परछाई के चक्कर में सीता की अग्नि परीक्षा ले डाला। भैया इतना मूर्ख व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है कि परछाई के लिए इतना बड़ा युद्ध छेड़ दे? मतलब ये तो फिर और बड़ी मूर्खता हो गई आनंद भाई यार, मतलब जरा शर्म करो। ये रामचरितमानस में यही चीज आती है कि वो ये कहते हैं कि अब मैं लीला करूंगा और तुम जो है असली सीता जो है जमीन में समा जाती है और उनकी जगह पे परछाई आ जाती है। इजाजत दे तो ये तो मूर्खता की हद हो गई ना यार। ये बताओ, परछाई के पीछे लड़ाई हुई भाई, ये देखो इनका इतना, मतलब भगवान इनके ऐसे हैं मूर्ख हो, तो बताओ फिर इन व्यक्तियों से हम क्या आशा कर सकते हैं? ये इसीलिए तो कहता हूँ इसीलिए कहता हूँ कि मूर्ख हो, इसीलिए कहता हूँ सर मूर्ख है। इसीलिए देखो राम इसका कनेक्शन भी ठीक नहीं होने दे रहे हैं ना। अनंत, ये देखो अमित सर अब ले जाओ, वापस लाओ कृष्ण पे, अनंत मजा नहीं आ रहा। कृष्ण पे सुनो, आवाज आ रही है? अब यही बात कर ले। सिट डाउन, जितना पूछो उतना जवाब दो। अनंत आवाज आ रही है? जी यार, आप बोले कि सती नहीं हुई थी सीता क्योंकि राम जिंदा थे, ठीक है? जी सती खुद जब अग्निकुंड में कूदी थी तो शंकर भगवान जिंदा थे कि मर गए थे भाई? जिंदा थे। तो कैसे कूद गई? सती कैसे हो गई? फिर कैसे हो गई सती? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिट डाउन। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। शंकर जी क्या नौटंकी मचाए ये बताओ। शंकर जी उसके बाद क्या नौटंकी मचाए ये बताओ। अच्छा, कूदी क्यों वो? शंकर जी का उनकी पिताजी ने उनका अपमान किया था,
ये रीजन था। शंकर जी के ससुर ने नहीं। शंकर जी का अपमान किया, इसीलिए सती कूद गई। जी हाँ, भगवान जी शंकर देवों के देव महादेव हैं। जी भगवान शंकर ने ही ये जो पूरी सृष्टि है, ये भगवान शंकर ने ही रची है। हाँ तो ऐसे घंटोल हैं भगवान शंकर की पूरा सृष्टि बनाए, लेकिन जो उनका ससुर है वो जुतिया दिया। भगवान शंकर के 5 भगवान भगवान शंकर के शंकर अपने ससुर से तो पूर नहीं पाए यार हैं। भाई सुन भी वहां लिया करो बेइज्जती जब करके बैठ, एक सिट डाउन। जब भगवान शंकर के बारे में बात हो बीच में नहीं बोलना। माय फेवरेट भगवान शंकर। ओके, सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, सुनो प्यार से सुनो यार। भगवान शंकर अपने ससुर से तो पूर नहीं पाए, वहां जुतिया दिए गए। हाँ, काहे का सृष्टि बनाना, काहे का फिर देवों के देव महादेव और क्या ये सब, ये किस काम का भाई? अपना ससुर नहीं पूछ रहे। अच्छा एक बात बताओ, आवाज आ रही है? भाई वो भी बता दो यार, शंकर जी की यार वो जुए में सब कुटाई लेके हो गई चलो यार, शंकर जी को पीटा शंकर यार, जी की पिटाई गणेश भी किए थे, वो भी दिखाऊंगा। नया लाया हूँ, नया खोज के लाया हूँ, शंकर जी की पिटाई कर दी थी क्या गणेश बात जी। कर रहे हो? हाँ क्या ना, बात कर आप लोग हाँ हाँ पढ़ा एक दूंगा। सेकंड एक एक सेकंड भाई मिनट प्यारा भैया गुड्डा, अभी आपके सर लोग आपस में टीचर्स बात कर रहे हैं, स्टूडेंट बीच में नहीं बोलते, तब सुनो। वो भी लाया हूँ आजाद, वो भी दिखाऊंगा। अरे भाई फिर तो यार दिखाओ यार, गणेश जी सब पैदा हुए तो सबसे जल्दी पहले दिखाओ। अपने बाप की ठुकाई की है, वो लाया हूं मैं सब। अरे सुनो। यार, क्या बात दिखाओ। है। अनंत ये बताओ, सती माता जो है वो अग्निकुंड में कूद गई, उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। धन्यवाद, आपसे बात कर चुके हैं, बहुत अच्छा जी लगा प्यारा भैया सुनो ना, जी। प्यारा आप- मेरा प्यारा भाई, प्यारा मेरे गुड्डा भैया, मैं पुच्ची ले लेता हूँ। सुनो अमित भैया एक सेकंड मेरे सुनिए तो प्यारे पहले। भाई हो आप। देखो अनंत, सबसे पहले बात ये देखो, यही है, आप और मैं यही भाई चीज है। है। नहीं नहीं हो ही नहीं सकते। क्यों? मेरा गुड्डा नहीं बनोगे? एक बड़े भाई को जो छोटे भाई को सम्मान देना चाहिए, उसके बात रखने का वो मैं अपने अंदर आपको से। पूरा सम्मान दे रहा हूं, मैं आज तक किसी को पुच्ची नहीं दिया, आपको दिया। चलो अरे अच्छा सुनो, ये छोड़ दो, ये बताओ कि शंकर जी दक्ष के साथ क्या किए, सती मतलब जो अपने ससुर हैं उसके साथ क्या किए, जब कूद गई सती माता अग्निकुंड में क्या किए? भैया हम किस चीज पे बात कर रहे थे और ये कहाँ बात हो प्यारा रही है? भाई वहां तक देखो, आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं, जानता हूं आप कुछ क्वेश्चंस पूछने आए हो। आप जब शुरू में आए थे ना, आपने कहा था, ठीक है, ये तो मैं और आप ना, मतलब हम तो शुरुआती बात कर रहे हैं, ये तो स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स आएगा। अभी आपका देखो, लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने आपके क्वेश्चन लिए ना। अच्छा आप भैया हंसते ठीक हो, है, प्यारा आपने हो। सुनिए सुनो, आपने आप मेरे सुनिए, एक प्यारे सेकंड, भाई शंकर जी ने आपने अपने ससुर के साथ क्या किया ये बता दो बस। सुनिए मैं आपसे हार गया, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया अरे जैसे मैंने रहने, पूछा। मेरे को हारना, धन्यवाद आपको हराने का, अरे मेरे धन्यवाद। को हराना ही नहीं है। अरे मेरे प्यारे भाई, यहाँ हार जीत होती च नहीं। अनंत, ओ भाई, ओ यार, यार म्यूट कर लिया अपने आप। अनंत प्यारा भाई, अरे यार क्या बातें कर यार रहे हो यार, अनंत इधर हार कैसे जीत यार, का ये कोई नाराज मैटर ही मत हो नहीं यार है। ऐसे यार, ये गलत है। अनंत भाई, बड़े भैया आपको मैंने नहीं ये बड़े गलत है, आप भ्राता मेरे से बात भी नहीं करोगे बोल रहे हो। एक बड़ा भ्राता माना, मान लिया बहुत छोटे मैंने में आपको कमी। अपना छोटा भाई माना। आपको एक काम करो भाई, देखो शायद आप मेरे से उम्र में कम हो गए, चलो मैं आपको अपना बड़ा भाई मान लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मुझसे पाप मत करवाइए। हाँ अच्छा, देखो ये बताओ, भगवान शंकर ने अपने ससुर का गर्दन काट दिया ना, जी जी उसके बाद भगवान शंकर ने, जब सब चीज नौटंकी हो गया, जब उनका क्रोध शांत हुआ, तो अपना जो ससुर है दक्ष प्रजापति, उसके धड़ पे लाके बकरे का सर लगा दिए ना, ठीक है। यही कांड जो है वो भगवान शंकर अपने बेटे के साथ किए थे, गणेश जी, कि उसका सर को काट दिए और हाथी का सर लाके लगा दिए। अपने ससुर का भी सर काटे और बकरे का सर लगा दिए, अपने बेटे का भी सर काटे, हाथी का सर लगा दिए। एक्चुअली में भाई फंडामेंटल दिक्कत है भगवान शंकर को कुछ,
वो उन्हीं लोगों का सर नहीं लगाते, वो कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, इसको पकड़ के लाते हैं उसका सर लगाने के लिए। मैं आपको ये बोल रहा था, हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता? जी जी, मैं मान लिया। अरे और देवों कहिए। के देव महादेव है, उसी भाई दक्ष के ऊपर उसी का सर लगा देते, बकरा का लगाने की जरूरत क्या है? गणेश ठीक है। के ऊपर हाथ उसी का लगा देते, हाथी का लगाने की जरूरत क्या है? तो ये फंडामेंटल ना कुछ दिक्कत है भगवान शंकर के साथ में। ये दारूपन ठीक में है। भी नंगे निकल लिए थे। ठीक है। ठीक है, और ये कहिए। वाला मैं आपको बोल रहा था प्यारे भाई। हो गया। अच्छा चलो, अब आपका क्वेश्चन जो है वो आप रख दो। भैया जी लोग प्रभु श्री राम पे आप बात जो, कर रहे थे, आपने आए। ठीक है अरे ठीक है, आप अच्छा कोई ठीक, क्वेश्चन मैं पूछने आए ठीक। थे ना, वो आप जी जी अपने क्वेश्चन रख दो। जी जी। अब भैया मैं जी जी, मैं ये देख रहा था, उनका क्या नाम है, उनका पता नहीं, साइंस जर्नी जी की उनकी वीडियो देख रहा था मैं। उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, आवाज़ आ रही भैया? हाँ हाँ, बोलो आ बोलो। रही। जी जी जी, उन्होंने कहा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो पाली से उसका ओरिजिन हुआ है। तो आप अगर कहें तो मैं प्रश्न रखूं, क्योंकि मैंने ये हाँ हाँ। पढ़ा कि जी जी, कि 4th 5th 6th सेंचुरी बीसी के आसपास पाणिनि ने अपना ये ग्रंथ लिखा था, जो ग्रामर का जो वो था। तो उन्होंने, और वो जो था वो क्लासिकल संस्कृत का उन्होंने ग्रामर लिखा था। और उसके सही पहले बात है। वैदिक संस्कृति थी। जी जी, उसके पहले जो वैदिक संस्कृति थी वो, उसके जैसे मैंने मैक्स मूलर को पढ़ा और लोगों को पढ़ा, तो 15th सेंचुरी बीसी के आसपास मानते थे। तो कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जा रही थी, वही मैं सोचा आपसे पूछ लूँ। और मैं अच्छा, जैसे मैं पाणिनि जी, ने जो एक संस्कृत का सेकंड, ग्रामर लिखा, हाँ हाँ बताइए चलिए। एक सेकंड, जैसे मैं हिस्ट्री क्रोनोलॉजी पढ़ता हूँ तो वो पढ़ता हूँ कि 23 से 2500 बीसी से 1700 तक हमारा इंडस वैली का टाइम रहता है। 17 से 15 कैलकुलेटिव पीरियड रहता है। और 15 सेंचुरी से सेंचुरी बीसी के बीच में रहता है जो वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। और 6 सेंचुरी से हमारा बुद्धिज्म का काल व 16 महाजनपद का काल शुरू है। जी, तो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी हम ये पढ़ते हैं, तो भैया जी कह रहे थे नहीं नहीं, संस्कृत की सारी चीजें जो एक्टिविटीज हुई उसके बाद हुई, तो यही कंफ्यूजन था, वही मैं सोचा आपसे अच्छा ये पूछूं। बताइए, पाणिनि ने जो संस्कृत का व्याकरण लिखा, तो व्याकरण जी लिखने के लिए, ग्रामर लिखने के लिए किसी भी लैंग्वेज की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? कुछ फाउंडेशन रूल्स लैंग्वेज का बनाने उस नाम। ना लैंग्वेज। ना स्क्रिप्ट होती है ना। हाँ हाँ ठीक है, देवनागरी उन्होंने स्क्रिप्ट को फाउंडेशन माना। ठीक है, अच्छा देवनागरी स्क्रिप्ट कब आई है? अरे सर वो तो अब ठीक है। वो टाइम रुको ना पीरियड आइजैक पर न्यूटन सर, पाणिनि। चलते हैं ना धीरे जी। धीरे, धीरे अच्छा धीरे अच्छा, चलेंगे ओके ना। हाँ ओके ओके। हाँ, वो मैं आपके ही पास इसका लाऊंगा न्यूटन एग्जैक्ट, सर। हाँ 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 बताओ इसका अनंत भाई। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं रिकॉल कर सकता। 1000 बीसी के मैं बता आसपास दूं, होगा। जी जी 1000 बीसी में तो देवनागरी का री तक नहीं था भाई। 10th सेंचुरी एडी के बाद आई है। ठीक। तो आप ये बताओ, पाणिनि जो व्याकरण को लिख रहा था संस्कृत की 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में, जो भी क्लासिकल संस्कृत ना वो भी, तो हाँ कौन सी स्क्रिप्ट में लिख रहा होगा? स्क्रिप्ट क्या थी? ग्रामर लिखने के लिए लैंग्वेज की मुझे चाहिए स्क्रिप्ट, इंग्लिश लिखने के लिए मुझे रोमन स्क्रिप्ट चाहिए, जी जी जी। तब मैं ग्रामर लिखूंगा। उसका जो ग्रामर है वो बनेगा। बताइए। भैया हम तो यही पढ़े हैं कि जो स्क्रिप्ट थी वो मतलब कि सो क्या देवनागरी में हम पढ़े हैं, अगर कुछ और हो तो देवनागरी तो हमको 1000 साल हुए हैं, और पिछले 300 साल में और ज्यादा विकसित हुई है देवनागरी। उसके पहले वो नागरी थी, उसके पहले वो गुप्ता स्क्रिप्ट थी, कौन सा? गुप्तकालीन स्क्रिप्ट, लेट लेट धम्म लिपि जिसको कहते हैं। अच्छा और अच्छा अच्छा। और मतलब एकदम, अच्छा ये बताओ, सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों में कौन सी स्क्रिप्ट से खुदवाया है? मैं सुना हूँ पाली लैंग्वेज है, पाली। देखो, सबसे पहली बात है, प्राकृत एक लैंग्वेज की ट्री है, ठीक है। हाँ। पाली जिसको हम कहते हैं ना, वो मागधी प्राकृत है, उसको इसीलिए उसका पूरा नाम है पाली प्राकृत, ठीक है।
अच्छा, तो ये प्राकृत जो है ये लैंग्वेज, यूरोपियन एक मिनट सुनिए ना, महाराष्ट्र में भी प्राकृत बोली जाती थी, ऐसे था, ठीक। अब प्राकृत वर्ड का मतलब होता है द नेचुरल फॉर्म। अब संस्कृत का मतलब होता है द रिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो ये आप बताओ कि सम्राट अशोक ने प्राकृत में, एरेमैक में भी ना इवन, अपने स्तंभों में क्यों खुदवाया है? ग्रीक में, वो एरेमैक उस में, समय जनमानस की प्राकृत में, भाषा, एक सेकंड, मतलब लिंगुआ फ्रांका उस समय जिसको वो हम कहते हैं, जनमानस, जनमानस की भाषा, ठीक है। जी जी, तो वो जनमानस की जन, भाषा को, हाँ ठीक है समझ गया, उसको लिंगुआ फ्रांका अंग्रेजी में कहते हैं। तो जनमानस की जो जी भाषा है वो है प्राकृत, ठीक। इसीलिए सम्राट अशोक लिखवा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सम्राट अशोक कौन से स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करवा रहे थे लिखने के लिए? ये मैंने नहीं पढ़ा करो। धम्म लिपि कहते हैं उसको, उस स्क्रिप्ट का नाम धम्म है, ठीक है। ठीक, जिसको ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि ब्राह्मा शब्द ही उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं था। धम्म लिपि इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि धम्म के संदेश को लिखने के लिए पहली बार सम्राट अशोक ने उस लिपि का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब सम्राट अशोक के वक्त में जो धम्म लिपि है उसमें संस्कृत के कई शब्दों को नहीं लिखा जा सकता। सम्राट अशोक के बाद में सेकेंड थर्ड सेंचुरी आने तक में, जिसको हम लेट धम्म लिपि कहते हैं, जो बाद में धीरे धीरे करके गुप्तकालीन लिपि होती गई, फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी आते आते तक, एडी की बात कर रहा हूं ना, अभी बीसी हम निकल गए, एडी, वहां आते आते तक संस्कृत को लिखा जाना थोड़ा संभव हुआ। सम्राट अशोक के वक्त में जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था धम्म लिपि का, उसमें वैदिक संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, क्लासिकल संस्कृत नहीं लिखी जा सकती, क्री नहीं लिखा जा सकता। और संस्कृत का मतलब होता है रिफाइंड फॉर्म। संस्कृत भाषा का मतलब ही है रिफाइंड। जो चीज रिफाइंड है जरूर वो किसी ना किसी ऐसी चीज से ही बनी है, किसी चीज से रिफाइन हुई है। और प्राकृत वर्ड का मतलब है द नेचुरल फॉर्म। तो प्राकृत नेचुरल फॉर्म है लैंग्वेज का, जो बाद में चल के संस्कृत जिसको हम जानते हैं उसमें मतलब जिस भाषा को हम जानते हैं संस्कृत, फिर उसके बाद आती है नागरी, फिर आती है 10th सेंचुरी एडी के बाद में देवनागरी। और देवनागरी में संस्कृत को एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। इवन गुप्तकालीन जो भी स्क्रिप्ट यूज की जा रही थी उसमें भी संस्कृत को लिखने में दिक्कत है। ये है कहानी। हाँ भाई जान। हाँ वो आइजैक भैया न्यूटन सर, इसमें मैंने आपको एक कुछ ऐड करना है? देखिए, जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ना, अगर आप उस अष्टाध्यायी को पढ़ें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में संस्कृत, इस भाषा का नाम संस्कृत है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जो संस्कृत भाषा का जो जिसे नाम होता है ना कि ये जो भाषा है ये संस्कृत है, ये हमको सबसे पहले पता चलता है वाल्मीकि रामायण से। तो आप सोचिए कि आप एक ऐसी ग्रामर की किताब आप लिख रहे हैं जिसमें उस भाषा का ही नाम नहीं है, जिसकी आप ग्रामर लिख रहे हैं। तो ये हाल है। और वेदों की जो भाषा है वो छांदस है। अब छांदस भाषा ये पता कहाँ से चल रहा है? ये पता चल रहा है हमको पाणिनि के अष्टाध्यायी से, कि वेद, अगर मैं वेदों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये छंद भाषा में लिखी है। पर जो पाणिनि जिसका व्याकरण लिख रहा है संस्कृत भाषा का, वो भाषा ही उसको पता नहीं है। तो उस टाइम पे कोई लैंग्वेज रहती होगी, जिस टाइम पे इस ग्रंथ की रचना की गई उस टाइम पे, क्योंकि उसमें जो संस्कृत भाषा लिखी नहीं गई है पर उसे बोली कहा गया है कि ये जो बोली है इसका मतलब, इसका व्याकरण ये है। तो उस समय जो बोली रही होगी उसको संस्कृताइज किया गया और उसके बाद पाणिनि का अष्टाध्यायी लिखा गया, है ना। और अगर आप ये किताब पढ़ें कि ये किताब का नाम है पैलेलियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके जो राइटर है क्या हरिशंकर ओझा नाम है इनका, मैं नाम बता देता हूँ, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
भारतीय प्राचीन लिपि माला, आप इस किताब को पढ़ें। आपको इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अशोक के शिलालेख में हमको कहीं भी री और जो ज्ञ ये शब्द हमको नहीं मिलते। और विसर्ग भी पहली बार हमको जो मिलता है वो 2nd सेंचुरी में मिलता है। जब विसर्ग ही हमको 2nd सेंचुरी में मिल रहा है फर्स्ट टाइम, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद काल था वो ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी बीसी में कभी रहा होगा या 10th सेंचुरी बीसी में कभी रहा होगा? ये सवाल उठता है ना। नहीं, मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा था कि ये मैंने वहाँ मतलब मैंने यहाँ सर्च किया तो मैक्स मुलर को ओपिनियन मैंने देखा और फिर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी मैंने उठा के देखी, तो यही अभी मैं पूछ किताब रहा पढ़े था। ना, भारतीय प्राचीन लिपि माला, जिसकी जो राइटर है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये आपको पीडीएफ इसका नेट में मिल जाएगा, आप इसको पढ़ें एक बार। ये बड़ी अच्छी किताब है, इसमें लिपि के बारे में पूरा इसमें डिटेल में चीज़ें लिखी हुई है ना। आप किसी के ओपिनियन में ना जाएं, आप पहले खुद भी कुछ पढ़ें, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक। जी हाँ अमित जी। सही। और क्या है आपका जी, क्वेश्चन आनंद? मतलब क्लासिकल जो लैंग्वेज आया वो इसका मतलब पहले आ गया, उसके बाद वैदिक का एज है, उसका मतलब है? नहीं, वैदिक एज ही उसको बोलना ठीक नहीं है ना। अच्छा, मतलब जो वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर दिए हैं वो सही नहीं है। ओके। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ जी कि उन्होंने, आपने यहां तक सही कहा कि आईवीसी है, ठीक है, तो जी इंडस वैली के बाद में हमको एक ऐसा टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है 1900 बीसी से लेके 600 बीसी तक। इस हाँ। बीच को वो वैदिक पीरियड कह रहे हैं और लेट वैदिक पीरियड कह रहे हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? वो 1500 बीसी से चालकोलिथिक पीरियड हाँ, के बाद क्यों क्यों कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो इंस्क्रिप्शन उनको मिले, वो कहें कि जो हाँ मतलब वेद के जो ऋग्वेद के जो भी एविडेंसेस मिले, वो कहाँ एविडेंसेस मिले? के जो, अब ये एग्जैक्ट मुझको लोकेशन नहीं पता, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने उस बेसिस पे अपनी रिसर्चेस की, जो भी चीजें की, उससे एक चीज हुआ कि ये जो पाणिनि का लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी से पता चल जाता है कि किस टाइम ये फेज में देखो, इस ये आर एस लैंग्वेज का। शर्मा की है, जी ठीक है, आर एस शर्मा की बुक है, उसका चैप्टर में खोला हूँ, ऋग्वेदिक एंड हड़प्पन कल्चर, ठीक है। इसमें देखो आर एस शर्मा लिख रहे हैं, the attempt to push back the date of Rigved on astronomical grounds is made hesitatingly by those who would like to place it in 4th millennium BC. In any case, there is no scientific basis for such view. 4000 बीसी में उस वक्त के जो हिस्टोरियन हैं वो ऋग्वेद को प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसा करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है। जी Placing the beginning of Rig Veda around 1500 BC is broadly supported by inscriptional evidence from Western Asia. दरअसल हमको भारत में भी इस बात के सबूत नहीं मिलते हैं कि जो ऋग्वेद है वो 1500 बीसी में भारत में है। तो आर एस शर्मा ये बात को क्यों लिख रहे हैं कि ऋग्वेद को 1500 बीसी में उसको सिचुएट करने के लिए हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस को देखना पड़ेगा जो वेस्टर्न एशिया में मिले हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ना, आर एस शर्मा लिख रहे हैं कि ऋग्वेद के 1500 बीसी में सिचुएट करने के लिए उसको भारत में एविडेंस नहीं है, हमको इंस्क्रिप्शन कुछ वेस्टर्न एशिया में मिल रहे हैं। अब ये क्या है वेस्टर्न एशिया में? तो भाई एक मिटानी एम्पायर हुआ करता था। जी जी। तो मिटानी एम्पायर की एक संधि हुई है, उसमें ऐसा कहना है कुछ लोगों का, जो इंस्क्रिप्शन हमको वहां पे मिले हैं, कि उसमें उन्होंने ऋग्वेदिक गॉड्स को इन्वोक किया है, जो पीस ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात को बोल रहा हूं कि इस बात को लेके भी कई लोगों में दो मत है कि क्या वो ऋग्वेदिक गॉड्स हैं कि नहीं हैं।
और ये मिटानी एम्पायर कहाँ था? सीरिया में था। तभी वो बोल रहा है वेस्टर्न एशिया, रामचरण शर्मा। ठीक, तो भारत में उसके सबूत नहीं है। सबूत खोजने के लिए मिटानी एम्पायर जो सीरिया में है, वहां पे ऋग्वेदिक, सो कॉल्ड ऋग्वेदिक गॉड ना, अभी ये इस बात की पुष्टि नहीं है कि क्या वो सच में ऋग्वेदिक गॉड हैं, तो वहां देखा जा रहा है। और वो जो सबूत है उनको आधार बना के भारत में उस काल को ऋग्वेदिक काल कहा जा रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई किताब जो है उसका भारत में वो किताब लिखी गई है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन उस किताब का कोई भी मेरे पास सबूत नहीं है कि वो भारत में लिखी गई है कि नहीं। लेकिन उस किताब में कुछ 2-4 शब्द हैं जो कि अमेरिका में छपी एक किताब है उसमें मिले हैं। तो वहां से मुझे ये बताया जा रहा है कि चूंकि अमेरिका में एक किताब छपी है जो 2-4 शब्द यहां से मेरे को मिले हैं, तो इसीलिए यहां पे भी वैसे ही किताब है। ये है पूरा का पूरा गणित। आप हिस्ट्री को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हमको एक्चुअली में वो जो हिस्ट्री मिलती है वो पॉटरी कल्चर मिलती है, अलग अलग टाइप के घड़े मिलते हैं अलग अलग रंगों के, ठीक है, येलो मिलता है और मेरे ख्याल से जो ऑरेंज है ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो एक पॉटरी कल्चर हमको दिखाई देता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित है, ठीक, उसके बाद में हमको सीधा जो बुद्ध हैं उनके ही समय का कुछ मिल रहा है। अब ये पूरा का पूरा बीच का जो एरिया है ना, हाँ, ये अंधकार युग है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। अब हमको इस गैप को भरना है, तो इस गैप को भरने के लिए हमने वेस्टर्न एशिया में देखा कि वहां से मिलता जुलता अगर कुछ हमको दिख रहा है, इसीलिए अगर वहां पे है तो यहां पे भी होगा। ये है पूरी की पूरी कहानी इसकी। जी जी सर, मैं इनसे एक चीज और पूछूंगा। अनंत भाई, एक चीज बताइए कि ये कैसे पता चला कि पाणिनि संस्कृत का पहला भाष्यकार था? मतलब कौन से हिंदू ग्रंथ में दिया है ये? हिंदू ग्रंथ में नहीं, कहीं मैंने पढ़ा था, एग्जैक्ट नहीं पता है। वही मैं वो यश जी सर के ग्रुप उसमें चैनल पे गया हुआ था, तो नहीं उन्होंने अपन को देखिए, जब हम ये मान रहे हैं कि पाणिनि संस्कृत भाषा का पहला भाष्यकार है, उसने अष्टाध्याय ग्रंथ लिखा, बाद में पतंजलि ने उस पे महाभाष्य लिखा, वो सारी बातें, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बात हमें पता कैसे चली, किसने बताई हमें ये बात? अब ये तो मैं बताऊंगा कि मैं किसी बुक में पढ़ा था, एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं बता सकता भैया, लेकिन अरे फिर उनके लोकेशन नहीं जाननी मुझे तो ये जान रहा हूँ कि आपको ये कैसे, मतलब हमें किसने बताया कि पाणिनि संस्कृत का पहला भाष्यकार है, या पहला उसने संस्कृत पे टीका लिखी हुई है? ये भैया मैंने पढ़ी नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा अपने काम अष्टाध्याय की खोज और प्रकाशन के बाद से पाणिनि को प्रथम वर्णात्मक भाषाविद माना जाता है। नहीं, वो याद रखिए, क्लासिकल अरे वो सब मुझे पता है, वो क्लासिकल भी नीचे लिखा हुआ है, ये यूरोपियों ने स्थापित किया है सर। आप लोगों को तो पता भी नहीं था पाणिनि पहला भाष्यकार है संस्कृत का। ये जो आज आप बातें कर रहे हो जितनी, ये सब यूरोपियों की खोज है, उन लोगों ने आके हमें बताया, खोजा काजा, और ये सब अभी 18 सेंचुरी के आसपास की सब घटनाएं, 19 सेंचुरी के आसपास की, ठीक। इसकी प्राचीनता ढूंढने के लिए आप तमाम बातें करोगे, फिर बुद्धिस्ट ग्रंथों में ही जाओगे। और एक चीज और पूछ रहा हूँ कि पाणिनि ने भाषा मशीन बनाई, ऐसा भी अभी आपने ये भी पढ़ा था, राज पोपट नाम के एक व्यक्ति ने पाणिनि के अष्टाध्याय पे कोई खोज की थी, कुछ पता है उसके बारे में आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे अमेरिका में खोज हुई है, राज पोपट नाम का एक व्यक्ति था, उसने पाणिनि के इस पे खोज हुई है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये क्या किया था। मैंने सुना था। नहीं वो सुनना, वो इसलिए जरूरी है वो चीज जानना कि ये जितनी भी बात है, देखिए ऋषि राज पोपट ने 2021 में पीएचडी थीसिस में नियम संघर्ष के हल करने की एक सरल प्रणाली को डिजाइन करके पाणिनि की भाषा मशीन को गहरी समझ को विस्तारित किया। अब मेरा प्रश्न ये है कि 2021 में आपको पाणिनि की भाषा मशीन, जिसे वो कह रहे हैं शब्दों को गढ़ने की तरीके को, 2021 में पता चला, तो अब तक क्या झूठी संस्कृत गढ़ रहे थे आप लोग? कैसे गढ़ रहे थे? वो बताओ मुझे। वो कोडिफाइड नहीं था भैया, स्प्लिटेड थे। अरे सारा कोडिफाइड है, वो अंग्रेजों ने दिया, आपके पास तो कुछ भी नहीं था यार, किसे गप्पेबाजी कर रहे हो यार? तो जो संस्कृत भाषा, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तक जब आपको संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान का कैसे निर्माण करना है ये आपको पता ही नहीं था,
ये राज पोपट खोज के 2021 में बता रहा है। तो अब तक क्या फर्जी संस्कृत का व्याकरण चला रहे थे? संस्कृत के शब्द क्या ब्राह्मण अपने मन से व्याख्या कर लेते थे, गपोड़पंती कर लेते थे और एक ही शब्दों के हजारों मतलब बना लिया करते? संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसमें एक ही शब्द के कई कई सारे मतलब निकलते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है और किसी भाषा के लिए सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक हुआ करता है। तो मेरा ये प्रश्न है मोटा मोटा कि 2021 में आपको संस्कृत भाषा के शब्दों के निर्माण की सही विधि ये राज पोपट अपने थीसिस में बता रहा है। तो इससे पहले तक संस्कृत भाषा व्याकरण कैसे बना रहे थे सर? थोड़ा बताएं तो सही, इस पे प्रकाश डालिए। क्या फर्जीवाड़ा चला रहे थे सब, जिसके मन में जो आए वो लिख देते हैं? भैया जो मैंने एविडेंसेस पढ़े उसको मैंने शेयर किए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो फिर मैं नहीं, जाके मैं गलती नहीं, मैं तो प्रश्न उठा रहा हूँ कि जो राज पोपट का रिसर्च है ये कह रहा है इसने संस्कृत भाषा की जो पढ़नी के अष्टाध्याय थी, इसकी भाषा मशीन है, इसके सही शब्द विज्ञान, सही कैसे शब्द सही निर्माण किया जाए उसने ये पूछा, उसका दावा है। थीसिस भी रखी, पूरे भारत के मीडिया ने छाती फाड़ फाड़ के दिखाया भी। और मेरा प्रश्न है कि अब राज पोपट 2021 में आपको संस्कृत भाषा के सही कैसे पढ़नी के अनुसार शब्द विज्ञान करना चाहिए, बनाना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, ये बता रहा है। तो अब तक क्या फर्जीवाड़ा कर रहे थे? अब तक जो संस्कृत ग्रंथ लिख लिख के जनता को उल्लू बना रहे थे उनमें क्या गलत मायने पड़ रहे थे? अब यहाँ मैं क्या कमेंट करूं भैया, आप ही नहीं बताइए। देखिए, अब ये मैं तो तार्किक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप चिंतन करिए। मॉरल टीचर सर आपसे सवाल पूछे, अब अब आप इस पूछिए, सवाल उनसे को पूछिए। परसू करो, आप इसके जवाब खोजो, आप देखो आपको क्या जवाब मिलता है। सवाल बहुत वैलिड है। ठीक है, मैं सवाल इसके आंसर खोजूंगा। मैं यही क्लैरिफाई, क्योंकि मुझे तो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वो हिस्ट्री ऐसी है कि ये क्रोनोलॉजी नहीं तो मैं देखो, सोचा मैंने आपको अभी आर एस शर्मा की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, मैंने तो दिखा दिया ना आपको कि आर एस शर्मा क्या बोल रहे हैं। वो तो बोलते हैं यहाँ भारत में नहीं मिलता, हो तो हम वहां से हम लेके आते हैं इसके एविडेंस। बिल्कुल सर, क्योंकि यही ये एकेडमिक्स में आर एस शर्मा ही चलते हैं, बस ये ये नहीं सारे पढ़ाते हैं आप। एनसीईआरटी यही है, आर एस शर्मा एनसीईआरटी की बुक चलती की है। बुक करो। अगर रोमिला थापर भी है ना, तो रोमिला थापर आर एस शर्मा की स्टूडेंट है। नहीं नहीं, यही चलती थी सर, आर एस शर्मा ही चलती थी, आर एस शर्मा की चलती थी पहले, अभी इन्होंने बदल दिया है, पर पहले आर एस शर्मा की किताब चलती थी एनसीईआरटी में। अपन वही पढ़ते हैं एनसीईआरटी इसके लिए, एंशिएंट के लिए। आर एस नहीं, शर्मा ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, हमको भारत में सबूत नहीं मिलते, जी जी। हमको पश्चिम एशिया में ही देखना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, चलो अगर आपका हो गया तो एक दो सवाल मैं भी पूछ लेता हूं आपसे। जी जी। अच्छा ये बताइए, आप जब आए आपने कहा कि भाई धर्म तो मेरी आस्था का विषय है, आपने कहा ना? जी जी। तो आस्था में रीजन नहीं कर सकता मैं, आपने ये कहा ना? नहीं, वो आप कर सकते हैं लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूं आपको, जी। मैं पूरी जो आस्था का जो कॉन्सेप्ट है ना, फेथ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ उस पे बात करूंगा, युवाल नोआ हरारी का जो आर्ग्यूमेंट है उसको बेसिस बना के। ठीक है, ये बताइए, ये क्या है अभी आपके स्क्रीन में आ रहा है? अनंत जी भैया। ये क्या है आपके स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है? 100 का नोट है। ये 100 का नोट है। क्या इस 100 के नोट से मैं बाजार में जाके 1 किलो सेब खरीद सकता हूं? या क्या मैं इस 100 रुपए के नोट से बाजार में जाके सेब खरीद सकता हूं? जी जी जी। ये मेरे को बताओ, अगर मुझे बाजार जाके 100 रुपए के नोट से सेब को खरीदना है तो ये कागज का टुकड़ा। जी। ठीक है, आप और मैं इस कागज के टुकड़े पे ये फेथ रखे हैं कि ये किसी काम का है, ये गवर्नमेंट का लीगल टेंडर है, यही बात है ना? और अगर मैं इसको बाजार में लेके जाऊंगा किसी फल वाले के पास में, तो इसके बदले में वो मुझे फल दे देगा, है ना? जी जी। अब ये आपका और मेरा और इस देश का पूरा, एक्चुअली में जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी का ये कागज के टुकड़े पे हमारा यकीन है कि जब भी कभी इसको मैं लेके जाऊंगा तो इससे बाजार में कुछ ना कुछ लेके आ जाऊंगा। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है? जी। अब क्रिप्टो करेंसी हमको दिखती तो है नहीं, जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वो हमको दिखती नहीं है ना? लेकिन एक बिटकॉइन का जो दाम है वो लाखों लाखों रुपए है।
30 लाख रुपए से भी ज्यादा है एक बिटकॉइन का दाम। ये बिटकॉइन का दाम को कैसे आप, मतलब ये जो बिटकॉइन का दाम है ये 30 लाख रुपए से ज्यादा तय कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ ना कि आपने और मैंने और सारी ह्यूमैनिटी ने ये मान लिया कि बिटकॉइन का दाम ये होगा, ऐसा ही है ना? ये यही होगा। बात है ना? अरे इसीलिए तो उसका वो दाम है भाई। सोने का 10 ग्राम का कीमत शायद 60,000 रुपए आज है। सोने की 10 ग्राम की कीमत 60,000 रुपए आज है। ये जो बात है ये आपने, मैंने, इस पूरी ह्यूमैनिटी ने अभी इस समय हमने एक्सेप्ट किया है ना। जी। हमारा फेथ है ना इस बात पे। नहीं, ये फेथ, बिल्कुल ये फेथ ही तो है। अगर आपको इस पे फेथ नहीं है, मान लो इस 100 रुपए के नोट पे, तो इस 100 रुपए के नोट की तो कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि है तो ये कागज का टुकड़ा। तो आपको दरअसल एक विश्वास जताना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट पे जो कि सरकार ने हमारे सामने में रखा है। जी। आपको, मुझे, 700 करोड़ जो इस दुनिया में इंसान रहते हैं सभी को, ठीक है, कि कागज का जो टुकड़ा है वो कभी डॉलर की शक्ल में या यूरो की शक्ल में या रुपए की शक्ल में, युआन की शक्ल में हमारे सामने आएगा। ये कॉन्सेप्ट रखा गया है ना ह्यूमैनिटी के सामने में। और तब हम उस वो जो करेंसी नोट है, जब वो हमारे सामने आएगा तो उससे हम जाके बाजार में कुछ चीजें खरीद लेंगे। जितना ज्यादा ये करेंसी नोट किसी के पास में होगा वो अमीर है, जितना कम किसी के पास में होगा वो गरीब है। जी। हमने इस कॉन्सेप्ट पे यकीन किया है ना। हाँ। युवाल नोआ हरारी कहता है, उसी के आर्गुमेंट को बेस बनाता हूं मैं, वो ये कहता है कि इंसानों की जो सबसे बड़ी खूबसूरती अगर कोई है, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी, वो है क्रिएटिंग स्टोरीज। वी आर स्टोरी टेलर्स, हम कहानीकार हैं, हमने कहानियां बनाई हैं, हमने अलग अलग कहानियां बना के रखी हैं। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसे कि एक कागज के टुकड़े को हमने ये कहा कि ये एक लीगल टेंडर है, इससे जाके आप बाजार में फल खरीद सकते हो, तो वैसी ही कहानियां हमने बनाई हैं। अलग अलग प्रकार की धर्मों की कहानी। कोई धर्म की कहानी ये कहती है कि अल्लाह जो है वो पूरी दुनिया को चला रहा है। एक कहानी ये कहती है कि गॉड है जिसका बेटा जीसस है। एक कहानी ये कहती है कि विष्णु के 10 अवतार हैं। ठीक है, ये कहानियां हैं। ये कहानियां तभी तक टिकी रह सकती हैं जब तक उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग होंगे। ठीक, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपका यह विश्वास है कि राम नाम के कोई राजा हुए थे जिन्होंने रावण को हराया, ये कहानी है, इस कहानी पे आपका यकीन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी क्रिश्चियन की एक कहानी है कि जीसस नाम का एक बंदा हुआ था जो अपने आप को ईश्वर का बेटा कह रहा था और वो पानी पे चलता था। ऐसा ही है ना? हम सुने नहीं है इसको। अरे भाई, जीसस की कहा, जीसस अपने आप को ईश्वर का बेटा कहता था। जी जी। हाँ, और वो पानी पे चलता था। ये कहानी एक क्रिश्चियन इसको मानता है, उसके जैसे करीब करीब 200 करोड़ लोगों का और इस कहानी पे यकीन है। तकरीबन 100 करोड़ लोगों का इस कहानी पे यकीन है कि हनुमान जी नाम के एक बंदर हुए थे जिन्होंने सूरज को खा लिया। करीब 150 करोड़ लोगों का इस बात पे यकीन है कि मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति हुआ अरब में जिसके सामने जिब्रील आया और उसने अल्लाह का पैगाम भेजा और वही आखिरी पैगंबर है। दरअसल ये कहानियां हैं। कहानियों को मानने वाले जो है ना, उस कहानी को जिंदा रखे रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कहानी को हमने अपने विश्वास से जिंदा रखा है कि 100 रुपए के नोट को जब मैं लेके जाऊंगा बाजार में तो मुझे उससे कुछ मिलेगा, मैं उससे कुछ खरीद सकता हूं, फल खरीद सकता हूं। ठीक है, मुश्किल क्या है, ये कहानियां जब गढ़ी गई तो ये कहानियां एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोने के लिए गढ़ी गई ताकि एक समाज का निर्माण हो। आज ये कहानियों का पूरा जो ढांचा है वही बदल चुका है। अब ये कहानियां बदसूरती का जो रुख है ना वो अख्तियार कर ली। कैसे? अब ये कहानियां कहती हैं
कि एक आदमी है जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण है, और एक आदमी है जो कि दरअसल इन चारों वर्णों से अलग है, वो दलित है, उसकी छाया भी छूना पाप है। ये कहानी है। अब इस कहानी पे यकीन कर करके इंसानों का शोषण हो रहा है। तो आप मेरे को एक बात अब ये समझाओ अनंत, इतना मैंने पूरा समा बांधा भाई, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि मेरी कहानी सही है, मुसलमान की कहानी सही नहीं है? ये मैंने कब कहा भैया? तो इसका ये मतलब है आप ये नहीं मानते कि हिंदू धर्म सही है? कल्पना हिंदू मानते हो तो आप सही उसको? नहीं, हम दूसरे को तो गलत नहीं कह रहे हैं ना। आप कह रहे एक मिनट, बिल्कुल कह रहे हो, बिल्कुल आप कह रहे हो। सुनो, जो भी बात को ये कहता है ना कि भाई आप लोग ब्लेस्फेमी करते हो, सुनो भाई, आप अगर अपने आप को हिंदू कह रहे हो ना, आप इस्लाम की ब्लेस्फेमी कर रहे हो, आप क्रिश्चियनिटी की ब्लेस्फेमी कर रहे हो। एक मुसलमान अपने आप को कह रहा है ना कि मैं मुसलमान हूं, वो हिंदुइज्म की ब्लेस्फेमी कर रहा है, वो क्रिश्चियनिटी की ब्लेस्फेमी कर रहा है, वो उसके धर्म को नहीं मान के उसकी ब्लेस्फेमी कर रहा है। और ये धर्म और कुछ नहीं है, कहानियां हैं। आपका कहना है कि आपकी कहानी सही है, मुसलमान का कहना है उसकी कहानी सही है। और जब भी कभी आप लोगों से सबूत मतलब ये वाली बात पूछी जाती है कि भाई अगर आपकी कहानी सही है तो उसका सबूत दिखाओ, तो उसके बदले में आप उन कहानियों की किताबें हमारे सामने में रख देते हो। इन्हीं कहानियों के लिए मोहम्मद अट्टा जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके प्लेन को टकराता है। इन्हीं कहानियों के लिए ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया है। इन्हीं कहानियों के लिए औरतों को जिंदा जलाया गया है सती के नाम पे, इसी देश में ना। इन्हीं कहानियों के लिए कुछ लोगों को कहा गया है कि तुमको छूना भी हराम है। ये कहानियां जो है आपकी, आप कह रहे हो कि आपके आस्था का विषय है, इसमें रीजन नहीं हो सकता। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं कि आपकी कहानियां जो हैं वो भले से कितने भी ईश्वर के तत्व की बात करें, अंत में जाके हमेशा वो नफरत ही कैसे फैलाने लगती है। एक हिंदू एक मुसलमान से कैसे लड़ने लगता है, मुसलमान आपस में लड़ने लगता है कि मैं ये कहानी को जिस ढंग से मैं समझ रहा हूं ना वो ठीक है, जो शिया समझ रहा है सुन्नी के लिए उस ढंग से वो कहानी ठीक नहीं है। यही काम आपके हिंदुइज्म में होता है, यही काम क्रिश्चियनिटी में होता है, यही काम सिखिज्म में होता है, ये काम सारे धर्मों में होता है। तो आपका जो बेसिस है ना वो दरअसल एक कहानी है और आपके पास सबूत है कहानी की किताब। अगर मैं आपसे पूछूं राम का क्या सबूत है, आप कहोगे वाल्मीकि रामायण, मतलब जिसमें कहानी लिखी है वो आपका सबूत है। और यहीं से साबित होता है कि दरअसल धर्म जो है वो कितने काल्पनिक हैं कि ईश्वर का सबूत देने के लिए इंसान को सामने आना पड़ता है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि अमित तिवारी तू अपने होने का सबूत दे, तो मैं बोलूंगा मैं हूं सामने में। लेकिन कहानी बनाने वालों ने, कहानी मानने वालों ने ईश्वर की दलाली इतनी कर दी है कि अब ना वो ईश्वर के दलाल बन के आते हैं सामने में कि ये हमारा ईश्वर सही है। तो अनंत भाई इस पे थोड़ा सोचो यार, है ना। चलिए थोड़ा सा सोचिएगा और सर ने भी जो क्वेश्चन पूछा वो भी सोचिएगा। कुछ बोलने का मौका नहीं मिला क्या? हाँ कंक्लूड कर लो, चलो आप कर लो। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने कहा कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि राम कभी पृथ्वी पे आए ही नहीं, ठीक है, आपने कहा। तो आवाज आ रही है? बोलिए आप। मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन जो स्टोरी सुनाई जा रही है, अगर वो स्टोरी हमारे जीवन जीने में कुछ नैतिक मूल्य को, आदर्शों को अगर शामिल किया जा रहा है मेरे जीवन में, तो यहाँ से क्या हानि हो रही है मुझे? अनंत भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपके मन में इतने प्रश्न डाले ताकि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो और आप सत्य जानने की कोशिश करें। मैंने आपसे ये कहा कि यूरोपियों ने आपको बताया कि पतंजलि जो पणनी जो है उसने अष्टाध्याय दिया, आपको पता भी नहीं था। इसका उद्देश्य ये था कि आपके अंदर से जो अंधी आस्था है, जो आपकी प्रगति रोक के बैठी है, वो खत्म हो जाए। मुद्दा ये है कि ये काल्पनिक कहानियां आपको आस्था सिखाती हैं और आस्था कहती है तर्क मत लगाओ। और चूंकि हम आस्तिक देश रहे, हमने तर्क नहीं लगाया, इसलिए हम विज्ञानवाद में पीछे रह गए, पूरी दुनिया से पिछड़ते चले गए। और आज भी हमारे समाज की यही समस्या है कि हम तर्क नहीं लगाते। तर्क लगाकर रिसर्च आगे बढ़ते हैं।
मैंने जो प्रश्न उठाए ये फंडामेंटल क्वेश्चन आपकी संस्कृत पर खड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि आप फिर से कोच करो, इसे आगे बढ़ाओ। विज्ञान तर्क से आगे बढ़ता है, रिसर्च तर्क से आगे बढ़ता है, नए विचारों से, प्रश्न उठाने से आगे बढ़ता है। आस्था से जड़ता आती है, व्यक्ति वहीं रहता है, समाज भी वहीं रहता है, और सड़ा पानी जब इकट्ठा होता है तो वो सड़ जाता है। तो आस्था समाज को सड़ाती है और तर्क समाज को प्रगतिशील बनाता है, आगे बढ़ाता है। अगर आप तार्किक हो जाओगे तो इस समाज की प्रगति में योगदान दे दोगे, और आस्तिक बने रहोगे तो समाज को सड़ाते रहोगे और खुद भी सड़ते रहोगे। ये है समस्या आपकी आस्था की, ठीक है, और तर्कवाद की, दोनों में ये अंतर है। अब आप इस पे चिंतन करिए। जी 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 ठीक है अनंत, ठीक। चलो आज आपको काफी ठीक। टाइम मिल गया, अगली बार आए, चलो।